आज 1 मई 2026 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है। लेकिन आप जब कुछ नज़ारे मार्केट में देखेंगे तो देखकर ऐसा लगेगा कि मजदूर दिवस एकमात्र तिथि यानी कि तारीख पेपरों में, किताबों में छाप कर रख दी गई है। क्योंकि जब आप किसी विशेष दिन को मनाते हैं तो उस दिन के लिए आप उस दिन को त्योहार मानते हैं। त्योहार के तरीके से आप अपने दिन को मनाते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर ख़ास करके भारत की जब हम बात करते हैं तो मज़दूर वर्ग का व्यक्ति आज तक उसका जो हक है वो कभी उसको नहीं मिला। यानी कि आज के दिन जब 1 मई को मज़दूर दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन उन मज़दूरों के लिए क्या हमने कुछ सोचा है? क्या उन मज़दूरों को आज के दिन हमने छूट दी है यानी कि छुट्टी दी है, वो अपने इस त्योहार को मना पा रहे हैं? ये पूरी जानकारी इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी और हमारे साथ में बहुत चर्चित व्यक्ति हैं जिनको शायद किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। गुजरात के अंदर उनको रामसूरत प्रजापति के नाम से जानते हैं। गुजरात कामदार सेवा संघ के गुजरात के प्रेसिडेंट हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से 1 मई है आज और मज़दूर दिवस मनाया जा रहा है। पहले तो थोड़ा-सा जानेंगे कि क्या विशेष दिन है आज का मज़दूर दिवस का? सबसे पहले तो मैं इस श्रमिक दिवस के इस सलासर न्यूज के आपके माध्यम से पूरे विश्व के सभी श्रमिकों को खूब खूब शुभकामना देता हूं और आपके सलासर न्यूज के आप सभी पदाधिकारियों को भी शुभकामना है। कहने का तात्पर्य ये है कि मजदूर दिवस जो ये मनाया जाता है पूरे विश्व में, और मजदूर दिवस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो सबसे बड़ी अगत्य की बात है। मुझे जहाँ तक याद है और इतिहास गवाह है कि 1886 के अंदर अमेरिका के अंदर पहले के श्रमिकों के काम करने की कोई लिमिट नहीं थी कि वो कितने घंटे लोगों उनसे काम करवाते थे। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे मजदूर जो श्रमिक हैं वो काम करते थे। इस बात को लेकर अमेरिका के अंदर सभी श्रमिकों ने हड़ताल गिराया था। ये 1886 की बात है और उसमें से श्रमिक और वो कुछ पुलिस कर्मियों के बीच में आंदोलन हुआ जिसमें ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी श्रमिक वर्ग घायल हुए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर के उसी दिन से 1 मई जो कामदार दिवस है, श्रमिक दिवस है अथवा कामदार डे के रूप में मनाया जाता है। और वहीं पर जब इसके विवाद को लेकर के जो समाधान हुआ मजदूरों और मालिकों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में, ये अभी इनकी नौकरी 8 घंटे की जाएगी और तभी से पूरे विश्व में जो श्रमिकों की नौकरी का जो समय पीरियड रखा गया वो 8 घंटे रखा गया है और तभी से पूरे विश्व में मजदूर 8 घंटे की नौकरी उनके लिए कानूनी और इस तरह से माना गया है। जैसे सर आज मजदूर दिवस है तो क्या विशेष दिन है आज, तो क्या उनको छुट्टी आज के दिन मिलनी चाहिए? देखिए, हमारे भारत की जब बात है हम तो देखते हैं कुछ स्टेट में रखते भी हैं, लेकिन हमारे जैसे गुजरात में है, आज गुजरात का तो अभी छुट्टी के विषय में तो नहीं है, लेकिन अदर विश्व के अलग अलग देशों में अनेक जगह इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। मेरा तो आपके माध्यम न्यूज के माध्यम से सरकार को मैं ये अनुरोध करूंगा कि मजदूरों का जो दिन है वो मजदूर दिवस जो है उनको मनाने के लिए एक दिन का अवकाश देना चाहिए। बल्कि उसके अवधि में अगर ऐसा है तो किसी दूसरे दिन अल्टरनेटिव करके, अगर कंपनी को नुकसान है अथवा ऐसा है तो वो करवा सकेगी, लेकिन एक दिन मजदूरों को ये अवकाश दिया जाए तो बहुत ही अच्छा एक सरकार के लिए एक काम माना जाएगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि मजदूरों का जो त्योहार है उस त्योहार के दिन तो कम से कम एक दिन छुट्टी मिलनी ही चाहिए। जैसे मजदूरों के जो हक है 8 घंटे की आपने बात की, अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो गुजरात के वापी साइड की बात करते हैं, वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। क्या यहाँ पर आपके नॉलेज में भी होगा, मेरे नॉलेज में भी है, क्या कंपनियां 8 घंटे ही चलती हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैंने
ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आज 12 घंटा उनको वर्करों से काम करवा रही हैं और कर भी वर्कर रहे हैं। मजबूरी है कि सरकार अलग अलग कायदाओं में अभी सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मजदूर को आज करीब 510 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए जो पगार है मजदूर का, लघुत्तम वेतन कहा जाता है, अगर वो कंपनी नहीं देती है और उसके बाद भी 10 से 12 घंटे काम करवाती है तो वो अभी नए कानून का अच्छी तरह से पालन करे। रही बात मजबूरियां इस तरह से है कि आप जो देख रहे हैं मजदूर गुजरात का जो भी श्रमिक है, यहाँ का जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज 520 रुपए, 510 रुपए और 530 रुपए है। 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो इससे कोई श्रमिक का भरण पोषण जो जरूरियात है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मजदूर लाचार रहते हैं और मजदूर जब लाचार रहते हैं तो उसका बेनिफिट संस्था उठाती है और एक सरे दिखता है कि गैर कानूनी है। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां तो 12 घंटे ही करवाती हैं और 12 घंटे उनका वेतन तो वर्करों को नहीं मिलता है। आज बहुत सी कंपनियां हैं, आज जितनी लिया जाए टेक्सटाइल की जितनी भी कंपनियां हैं, वापी, उमरगांव, वलसाड़, सरीगाम, वो टोटल 12 घंटे की उनकी 2 शिफ्ट ही है, 8 से 8 अथवा 7 से 7, 7 से 7, इस तरह 2 शिफ्ट में वो चलती ही हैं। और 2 शिफ्ट में उनको मिला करके कहा जाए तो बहुत ज्यादा से ज्यादा उनका अगर पगार है तो 16,000, 15,000 12 घंटे का पगार दे रहे हैं, जबकि अभी सरकार के नियम के अनुसार 13,000 तो ऐसे ही हो जाता है। अगर उसका डबल किया जाए, जो कानून है हमारे देश में कि ओवर टाइम जो है उसका डबल पगार मिलना चाहिए, वो कोई कंपनी नहीं देती है। जैसे देखा जाता है कि 12 घंटे काम भी करवाते हैं, शिफ्ट भी 12 घंटे यानी कि 2 रखी जाती है, डे और नाइट के तौर पे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन मजदूरों का एक तो हक पहले ही मारा जा रहा है, साथ ही वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में लेबर कोर्ट भी है। यहाँ पर जो ऑफिसर हैं कंपनियों में शायद ऑडिट के तौर पे वो जाते भी होंगे। तो क्या लगता है कि ऑफिशियली तौर पे वो लोग ऑडिट करते हैं या फिर दस्तावेज यानी कि पेपरों में लिखकर सिर्फ रख दिया जाता है? मैं तो देखता हूँ अभी क्या पंचिंग का सिस्टम बना हुआ है। वर्कर जब जाता है तो पंचिंग करके जाता है और जब वापस आता है तो पंचिंग करके आता है। अभी पहले जैसा मैनुअली जो चलता था कि रजिस्टर रखते थे मालिक लोग, वो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां निकाल दी हैं। लेकिन जो पंचिंग का जो सिस्टम है वो पंचिंग करके वर्कर आते तो जाते हैं, लेकिन लास्ट महीने में ऐसी सेटिंग कर दी जाती है कि उनकी 8 घंटे की नौकरी बताई जाती है। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल कर लेते हैं। मशीन है, मशीन में तो कुछ भी फेरफार कर सकते हैं, ऐसा किया जाता है। बहुत से कंपनी के वर्कर मुझे एग्जाम्पल भी दिए, मेरे पास प्रूफ भी उसका है कि इस तरह से भी कंपनी सब कर रही हैं कि उनके आउट और इनका जो टाइम, इनका और आउट का टाइम में फेरफार कर देती हैं। लास्ट में वर्कर अगर 8 बजे गया, रात को 8 बजे निकलता है तो उसका जो टाइम फिक्स होता है 3 शिफ्ट का, उसको सेटिंग कर देते हैं। अच्छा, लेबर ऑफिसर जब कंपनियों में ऑडिट करने जाते हो, अच्छा ऑडिट का प्रक्रिया कैसा रहता है? कंपलसरी है साल में या 6 महीने में कंपनियों के ऑडिट तो होते होंगे ऐसा? हाँ, कंपनियां ऑडिट करती हैं, लेबर ऑफिसर को इंस्पेक्शन के लिए जाना होता है। लेकिन लेबर ऑफिसर भी वो जो उनको करना चाहिए, वर्करों को बुलाकर पूछना चाहिए, ये सब ज्यादातर करके होता नहीं है। पूरा कायदे का भी फॉलो नहीं किया जाता है। यानी कंपनी के अंदर एचआर से या मैनेजर से बात करके और मिलके वापस निकल आते हैं। यानी कि जिस काम के लिए अधिकारियों को रखा जाता है वो काम सही से होता नहीं है। हाँ। या फिर इसको कुछ और तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई अगर आपका जो काम है आप मजदूरों के पास नहीं जा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जब ऑडिट करने जाओगे तो रिजल्ट आप कब दोगे सरकार को कि भाई इस कंपनी में ये गड़बड़ी है? जब आप उन लोगों के बीच में जाके उनसे बात करोगे। टेबल के नीचे वाला सिस्टम माना जाएगा। मानना इस तरह से हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ भी ऐसी बात नहीं है कि सभी वर्करों के साथ शोषण होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब कानून का पालन कर रही हैं, करती भी हैं, लेकिन जो छोटे हैं जिनको शोषण ही मालिकों को करना है मजदूरों का, तो वहां पर ये हो रहा है और वो दिखता है। अनेक हम कंपनियों हमारे पास हैं जो वर्कर आकर जो अपनी वेदना और ये सब बताते हैं, उस पर से तथ्य सामने दिखता है कि नहीं है। उसकी हम कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट तो कितने समय के बाद, जब तक उसको कह दिया जाता है कि तुम इसका पालन कर लो और उसके बाद हमको रिप्लाई मिलता है। ऐसा भी
हम खुद फरियाद करते हैं इस कंपनी में मिनिमम वेज नहीं दिया जाता, इस कायदे का पालन नहीं किया जाता है, तब तक उसको महीने 2 महीने तक हमको रिप्लाई नहीं मिलता है और उसको बाद में समझा जाता किया जाता है कि भाई ये सब तुम कर लो, कर लेते हैं। उसके बाद हमको लेटर लिखा जाता है कि भाई वो कानून का पालन कर रही है, ऐसा वो जबकि वो गलत है। जिसकी हम कभी कभी कोर्ट में आपको मैं बताता हूं कि वर्करों का जो विवाद है 15-15, 10-10 वर्ष, 20-20 वर्ष लग जाते हैं, 10 से 15 वर्ष। अब वो जो उसका निकाल भी आता तो ऐसा नहीं कि उसको पैसे मिल जाते हैं, उसको आगे ऊपर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन मजदूरों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके। इसलिए कंपनियां जो है वो ऑर्डर का पालन नहीं करती हैं, केस को लंबाने में उनको इंटरेस्ट मिलता है कि कामदार टूट जाएं। ये प्रयत्न होता है, लेकिन हमारे यूनियन के द्वारा कामदारों को अच्छी तरह से सहकार मिले, उनका हक मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयत्न भी करते हैं। क्या क्राइटेरिया है कि कंपनी में कितने उम्र के मजदूर काम कर सकते हैं? 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र के ही वर्कर काम कर सकते हैं, और उससे कम उम्र के रहते हैं तो नाबालिग में कहे जाते हैं और वो गलत है, कानूनन गलत है। उसके ऊपर लेबर ऑफिसर के लोग कंप्लेंट भी करते हैं, केस भी फाइल करते हैं। कंपनियों पर इस तौर पे क्या कार्रवाई हो सकती है अगर अंडर 18 कर्मचारी कंपनी के अंदर, 1-2 नहीं कई सारे पकड़े जाए या 1-2 भी पकड़े जाए? उन पर क्रिमिनल केस की जाती है और क्रिमिनल केस में भी क्या है कि वहाँ कोर्ट में वो लोग दंड भर करके छूट जाते हैं। कोई ऐसी कोई सजा नहीं है कि उनको जैसे अपना फौजदारी केसों में है अथवा कि सीपीसी के अंदर है, वैसी कोई सजा नहीं होती, बड़ी कोई सजा नहीं होती है। उनको दंड भरवाए जाते हैं, जो दंड सरकार के खाते में जाते हैं। यानी कि फायदा सरकार को ही, समझना मजदूर को ही है। पीएफएसआईसी का कैसा क्राइटेरिया रहता है? पीएफएसआईसी का तो है 12% उनमें कपाते हैं और कुछ 3.8% अपना ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से मिलता है। लेकिन कहीं कहीं अभी तो पूरे वलसाड़ के पूरे देश में ईएसआई एक्ट लागू पड़ गया है। कुछ पहले कुछ विस्तार तक ही लिमिट था, लेकिन अभी सभी को ईएसआई एक्ट लगता है और ईएसआई के थ्रू कुछ लिमिट है 21,000 तक। 21,000 से अगर ज़्यादा है तो पगार तो उसको ईएसआई नहीं लगता है, उसको मेडिक्लेम अथवा कुछ भी कंपनी दे करके रखती है, उसके हिसाब से ये होता है। इसके बीच में जो कंपनियां पीएफ नहीं देती है, ईएसआईसी नहीं भरती है, उसके लिए क्या है? हाँ, उसके लिए तो पीएफ कमिश्नर हैं, उन पर अगर आप कोई है वर्कर, लेकिन वर्कर को ज़्यादातर ये बातें मालूम नहीं रहती है, जिसकी वजह से तकलीफें तो है। लेकिन पीएफ ऑफिसर हैं अथवा कंपनी है, वो लोग अगर खुद अगर पीएफ कमिश्नर है उनको इंस्पेक्शन करते हैं, अगर उनको देखते हैं कि अगर नहीं वो पीएफ का पैसा वर्करों का काट कर भरता है अथवा अपना पीएफ नहीं जमा करा तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो जब फैक्ट्री एक्ट के अंदर लाइसेंस फैक्ट्री में लेते हैं, फैक्ट्री के मालिक, तो वहीं से उनकी जवाबदारियां चालू हो जाती है कि वर्कर को हमको क्या देना चाहिए, वर्कर का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सब उनकी जवाबदारी होती है। उसके लिए वर्कर कंप्लेंट करे ये ऐसा नहीं है, वर्कर कंप्लेंट करे उसके बाद ही सब मिले, वो व्यवहारिक बात नहीं है और वो कायदे का सरेआम उल्लंघन करने के बराबर है। यानी कि सारे अधिकारी को जिस डिपार्टमेंट के हैं, चाहे पीएफ वाला हो, ईएसआईसी वाला हो या लेबर इंस्पेक्टर हो, सारी चीजें पता तो रहती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं होती है मोटे भाग के। कहाँ कुछ बातें तो ऐसी है कि उनको पहुंच नहीं है। अभी फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं, लेबर ऑफिसर हैं, उनको वहां तक बात पहुंच नहीं पाती है। कंपनी वाले पीएफ नहीं काटते हैं, ये कोई नहीं काटते हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो पीएफ कमिश्नर को कहने तो नहीं जाएंगे। जहां तक रही मजदूर, जिस मजदूर का पीएफ नहीं काटा जाता है, कंपनी उसको छुपा रही है, बता रही, वो अगर दूसरे दिन उठ करके अगर वो चले जाते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर अथवा पीएफ कमिश्नर के पास, तो उसको निकाल दिया जाए। वो डर की वजह से वो फरियाद भी नहीं कर सकेगा। फरियाद अपना हक मांगने के लिए भी उसको नौकरी गंवाने की बात आती है, इसलिए वर्कर जल्दी उभरते नहीं है। यानी कि भ्रष्ट है। अच्छा, मजदूर जब किसी कंपनी में काम कर रहा हो, कंपनी के अंदर उसका एक्सीडेंट होता है, कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया है कि वो 2-4 साल से काम कर रहा हो, या कोई मजदूर कंपनी के अंदर एंटर हो गया, वहां पर उसका एंट्री हो गई और कोई हादसा उसके साथ हो जाता है, तो किस तरीके का क्या क्राइटेरिया कंपनसेशन का? देखिए, कॉम्पेंसेशन के लिए तो कॉम्पेंसेशन एक्ट ही बना हुआ है। देखिए, आपको बता रहा हूँ, कामगार कायदो धारा 1923 में बनाया गया है। अभी इस धारा के अंदर कोई भी श्रमिक, चाहे वो कंपनी में एक दिन ही नौकरी क्यों न किया हो,
अगर वो कंपनी के अंदर जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो पूरी पूरी जवाबदारी वो कंपनी की हो जाती है। इसमें इस बुक के अंदर ही सब बताएगा, उम्र के आधार पर उनका कितना फैक्टर है, क्या है, पगार है, वो ध्यान में रख करके वो नक्की करते हैं। सबसे पहली बात है वर्कर की सुरक्षा और सेफ्टी। जो भी वर्कर कंपनी में काम करता है तो उसको सेफ्टी पहले प्रोवाइड होनी चाहिए काम करवाने की, और वो सेफ्टी नहीं करते हैं तो इसके अंडर में फैक्ट्री इंस्पेक्टर आते हैं, वो उन पर कार्रवाई करते हैं। अभी कल परसों की बात मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सुप्रीम नॉनवेंस करके कंपनी है भिलाड़ में, और इसका मुझे लगता है दमन में भी प्लांट है और यहाँ वापी में भी प्लांट है। बहुत बड़ी कंपनी है, सुप्रीम नॉनवेंस मानी जानी कंपनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितनी गुजरात के अंदर जो कपड़े की कंपनियां हैं उसमें BRI एक्ट कायदा लगता है। क्या है BRI? अभी तो गुजरात उसमें सुधारा होकर गुजरात इंडस्ट्रियल अपना रिलेशन एक्ट, मतलब उसको BRI का मतलब मुंबई जो था, मुंबई औद्योगिक इंडस्ट्रियल एक्ट यहाँ पर है, तो वो तहत के अंदर ऐसा होता है कि वो जो रिकग्नाइज यूनियन होती हैं वही वर्क करते हैं, हम लोगों की यूनियन को एंट्री नहीं होता है। अभी जो रिकग्नाइज यूनियन है वो लिमिट है, एक ही। अभी पूरे मैं देख रहा हूँ वलसाड़ जिला में इस साइड जो यूनियन है एक ही यूनियन है और उसी यूनियन का, लेकिन वो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो कभी कामदारों के हकों की बातों करते हुए तो मैंने नहीं देखा। अगर वो उनके हक पूरे मिलते तो हम जैसे यूनियन में जुड़ने की बात नहीं आती है, और जब हमारे पास जुड़ेंगे और हम उसके लिए कार्रवाई करने की बात करेंगे तो भाई आपको सत्ता नहीं है, आप इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये जो सुप्रीम नॉनवेंस कंपनी है उसमें कल एक वर्कर का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, उसका हाथ ही पूरा चला गया मशीन में। कल परसों के दिन 3 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में वो हाथ गंवा दिया। जब वो होश में आया देख करके रोने लगा। ये उसमें पूरी बेदरकारी कंपनी की है। कंपनी उनको सेफ्टी देती, सुरक्षा देती तो आज ये हालत नहीं है। मैं आपको उसका फोटो भी दूंगा, वो प्रोवाइड होकर मेरे पास आया। इसके लिए मैंने तुरंत फैक्ट्री इंस्पेक्टर साहब को फोन भी किया। क्या रिप्लाई आता है? तो उन्होंने बोला हमने कार्रवाई चालू कर दिया। मैंने बोला सर आपकी तो बात बराबर है, कार्रवाई चालू कर दिए हैं, करेंगे भी, लेकिन सबसे पहले जहां तक बात मैं ये करूंगा उसमें मेरे यूनियन की बात नहीं है, किसी भी यूनियन की बात नहीं है। उसको साइड पर रख करके पहले कामदारों को सेफ्टी के मामले, सुरक्षा के मामले पर ध्यान दिया जाए, वो बेटर है। आप उसके लिए पढ़िए और उसमें कार्रवाई करिए कि आने वाले दिन में ऐसा ना। आज 2 वर्कर का मेरे पास भी केस है, 2 वर्करों का केस है जो उनका पूरा हाथ ही, दोनों, एक वर्कर का तो दोनों हाथ, मैं उसका प्रूफ भी देता हूं, दोनों हाथ चले गए। ऐसे कई केस आते हैं और खास करके देखा जाए तो उत्तर भारतीय मजदूर ज्यादा है गुजरात के अंदर, अधिकतर फैक्ट्रियों में। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो लगातार सोशल मीडिया, न्यूज चैनल या अखबारों के माध्यम से हमेशा चलते रहते हैं और हमने भी कई बार ये मुद्दे उठाए हैं। सेफ्टी के नाम पर तो कंपनियों में मुझे लगता है कि 5 से 10% की भी सेफ्टी कंपनियों में नहीं होती है। हमने PF की बात की, लेबर ऑफिसर की बात की, SIC की बात की, सबसे बड़ा मुद्दा सेफ्टी भी आता है। यानी कि चारों चीजें जो मजदूर के लिए जरूरी है, जिस मजदूर की वजह से वो कंपनी भी चलती है और उस कंपनी का मालिक भी प्रॉफिट में रहता है और कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी भी मजबूत करने में उन मजदूरों का ही सबसे बड़ा सहयोग रहता है। आज जिस बिल्डिंग में भी हम बैठे हैं तो ये भी मजदूरों के द्वारा ही बनाई गई, तब हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन उन्हीं मजदूरों का शोषण सरकार कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, लगातार उनका ही शोषण होते आ रहा है। न्यूज चैनलों पर थोड़ी बहुत चर्चा चलती है, कोई मजदूर मर गया तो उसका फोटो वीडियो उठा के डाल दिया, यानी कि TRP के लिए न्यूज तो चल जाती है, लेकिन रियल में उस मजदूर के परिवार के साथ तो कोई खड़ा होता नहीं। ऐसे समय में उन कंपनियों के ऊपर या फिर जो यूनियंस होते हैं, किस तरीके से क्या कार्रवाई हो सकती है उन कंपनियों के ऊपर? विनय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूँगा, आपने बहुत अच्छा ही क्वेश्चन किया। आपका भी मैं न्यूज देखता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ फैक्ट्रियों में जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, मजदूरों को मारा पीटा जाता है, ये भी आपका न्यूज आता है। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। वो जब न्यूज मैं देखता हूँ तो क्योंकि हकीकतें मेरे पास इतनी आती हैं कि मैं देखकर आश्चर्य हो जाता हूँ और कंप्लेंट भी करता हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। अभी कल आपका एक न्यूज था रेलवे का,
अधिकारी पुलिसकर्मी जो है वो अपना एक मजदूर के साथ कुछ गुम हो गया था कोई, उसके लिए जो बताया गया। अभी इस तरह से पुलिसकर्मी जिनको दिया गया है कि देश के रक्षक माने जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहे जाते हैं, और वो पब्लिक के साथ इस तरह से व्यवहार करें, वो व्यवहारिक नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। उनको तो प्रेम से बैठा करके उनकी बात और वेदना को वो सुना जाए, सुनने के बाद जो भी रिजल्ट आवे, जो भी है कार्रवाई करें तो बेटर है। लेकिन उससे पहले ही उसको इतना प्रताड़ित कर दिया जाए, वो डरा जाए, और तो वो व्यवहारिक नहीं है, वो पुलिसकर्मी को ऐसा शोभा नहीं देता है। मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह से नहीं, पुलिसकर्मी हमारे देश के रक्षक हैं और उनकी भी गरिमा है, ऐसी बात नहीं है कि उनको भी कोई कुछ कहे गलत तरह से तो वो भी व्यवहारिक नहीं है। लेकिन जहां एक कोई भी वर्ग जाता है अपनी फरियाद कंप्लेंट को लेकर के तो पहले स्वीकारें। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में देखता हूं कि अगर हम अर्जी लेकर जाते हैं तो रख लेते हैं, लेकिन वो उसको रिसीव करके नहीं देते हैं, रिसीव करके भी नहीं देते। और कई बार एक ही रेलवे पुलिस स्टेशन नहीं, वापी में जितने पुलिस स्टेशन है अधिकतर कई बार ऐसे मुद्दे वहां से आते हैं प्रांतवाद के नाम से। अगर समझ लिया कि उनके बैकअप में कोई नहीं है, मजबूत आदमी नहीं है, कोई गरीब है या मजदूर ही व्यक्ति जाता है कोई कंप्लेंट लेके, तो प्रांतवाद के नाम से उसको डराकर धमकाकर गाली गलौज देकर भगा दिया जाता है। इस तरीके की कंप्लेंटें कई बार आती हैं, और खास करके ये गुजरात में हो रहा है, जिस गुजरात से प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम पे देश के अंदर, और वो भी जाके यूपी से ही लड़े हैं, तब जाके प्रधानमंत्री बने। शोभनीय तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कंपनियों की हम चर्चा कर रहे हैं, कंपनियों में सुधार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं होगा सुधार, लेकिन जो डिपार्टमेंट है पीएफ, पीएसआईसी, लेबर इंस्पेक्टर, सेफ्टी डिपार्टमेंट, अगर ये चारों अपनी ईमानदारी से काम करें तो मजदूरों के लिए कहीं ना कहीं एक खुशहाल समय आ सकता है। बहुत अच्छी बात, बहुत बात आपने अच्छी कही। देखिए, ये हर सरकारी खाता जो भी डिपार्टमेंट है, लेबर से संबंधित हो या और से, अगर वो ईमानदारी से अगर अपनी ड्यूटी करें तो कभी किसी को तकलीफ होगी नहीं। इसी तरह श्रमिक को भी हम बोलते हैं, श्रमिक को भी बोलते हैं कि आपको जब मालिक पैसा देता है तो उसको उसका कमाउट मिलना चाहिए। आपको काम दिया, अगर आप काम नहीं करोगे, और मैं तो अभी देखिए मैं हड़ताल का विरोधी हूँ। किसी कंपनी में हड़ताल करना कोई बहुत अच्छा नहीं है, उससे मालिक भी बर्बाद हो जाता है, वर्कर भी बर्बाद हो जाते हैं। मैं बोलता हूं कि मालिक से अपना हक मांगने के लिए और तरीके हैं, लेकिन बंद करके बिल्कुल कारखाना बैठ जाना वो बराबर नहीं है। आप अपने हक की मांग करिए, लड़ाई चालू रखिए और वर्क भी चालू रखिए, और भी उसके तरीके हैं मांगने के। लेकिन अलग अलग यूनियन अलग अलग अपनी सोच रख करके वो करते हैं, जिसकी वजह से वर्कर बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं और कंपनियां भी बर्बाद हो जाती हैं, अच्छी अच्छी कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो वो बराबर नहीं है। और जहां तक मैं कहूंगा कि ये जो पर प्रांतीय और अलग की बातें हैं, इस तरह किसी को शोभा नहीं देती कि कहाँ से आए हो और क्या है। क्योंकि मजदूर वर्ग जो है, आज देखा जाए तो वापी के अंदर मुझे लगता है कि मजदूर वर्ग में 80% लोग पर प्रांती हैं, जिनकी वजह से कंपनियां टिकी हुई हैं। ये तो मैं कहूंगा। आज भी कुछ ऐसे विवाद हुए, जैसे गैस अभी बच्चों नहीं मिलने की वजह से कुछ बाटले तो ऐसे हैं कि मजदूरों को 6,000-5,000 रुपए में खरीदना पड़ता है। ऐसी भी बातें वर्कर आकर के कहे कि साहब हम करें तो क्या। अभी 15,000 वर्कर कमाने, अरे 12,000-13,000 कमाने वाला अगर 6,000 का वो बाटला लाएगा, अगर 4,000 उसके रूम का भाड़ा चला जाएगा और उसका लाइट बिल सब खर्चा करेगा, तो वो जितना कमाता नहीं उससे ज्यादा तो खर्चे हो जाते। तो वर्कर प्लान कर दिए, बहुत से ज्यादा वर्कर निकल गए। यूपी बिहार सूरत तो आधा खाली हो गया, सूरत आधा खाली हो गया। उसमें भी एक घटना आई बीच में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही हाँ। तो ये अपने देश के लिए अपने, और जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात एक मैं शांति प्रिय देश है, और गुजरात पूरे भारत के अंदर मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी बाहर से हूं, लेकिन मैं गुजरात को आज भी अच्छा मानता हूं, और गुजरात अच्छा ही है। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो थोड़ा शर्मनाक है ये बात। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लोग अपना कर्मचारी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का, वो अपनी अपनी जवाबदारी निभाए तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, और गुजरात प्रदेश हमेशा आगे ही जाएगा। अच्छा, मजदूरों का जैसे वो क्राइटेरिया आपने सैलरी का बताया, और कम उम्र के मजदूर कंपनियों में काम करते हैं, जैसे आज का दिन विशेष है और कंपनी अगर चालू है
अगर कोई उन कंपनियों के खिलाफ कोई शिकायत करता है अगर लेबर इंस्पेक्टर के पास, तो आज के दिन भी कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, जब हम उसको पब्लिक अपना जो त्योहार रजा के उससे जाहिर नहीं किया तो किस हिसाब से आप कर सकते हैं? ये कोई सार्वजनिक रजा नहीं है इसके लिए। कामदार डे मनाने का अगर यूनियन वाले लोग हैं, यूनियन के लोग अगर कामदारों को इकट्ठा करके वो दिन मनाते हैं तो वो बात अलग की है। लेकिन कंपनी के जो पब्लिक डे होता है, जिस हिसाब से रजा का दिन होता है वो निर्धारित किया गया हो तो बात अलग है, लेकिन इसके लिए कोई निर्धारित नहीं किया गया है कामगार डे। मजदूर दिवस का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई छुट्टी रखना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज कोर्ट चालू है, हमारी ही आज मैटर सूरत में है, तो वह ही नहीं है कि कामगारों के दिवस मनाने के लिए छुट्टी है। तो ये दिन विशेष मान के क्या है, फिर इसका मकसद तो क्या है है? देखिए, आज मैं बोलता हूँ ये वर्क श्रमिक जो है ना, श्रमिक एक जैसे इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी है ना, इसलिए देश के लिए श्रमिक जो है एक रीढ़ की हड्डी है। इतना समझ कर चलिए, हम बड़ी बड़ी इमारतों को जब देखते हैं नीचे से ऊपर तो हम बोलते हैं बहुत बड़ी बहुत अच्छी इमारत है, लेकिन ये हम नहीं कहते कि वो जो नींव में वो ईंटा रखने वाला जो श्रमिक है वो कितना मजदूर है, लेकिन वो किस परिस्थिति में आज है। तक उन श्रमिकों को इज्जत सम्मान तो छोड़ो, कहीं ना कहीं नौकरी करने के बावजूद भी आपके पास तो मुझे लगता है महीने में हजारों लोग शायद आते रहते होंगे, ठीक है। हम जब श्रमिकों की बात तो करते हैं, ये भी हम मानते हैं कि भाई देश का अगर सबसे बड़ा कोई स्तंभ माना जाए तो वो मजदूरी ही है, मजदूर है। किसी भी फील्ड के लिए। बिना मजदूर के आप किसी भी चीज को, हम जिस माइक से भी बात कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी ने बनाया होगा, कर्मचारी होगा कहीं ना कहीं पे। हम जहाँ बैठे हैं इस जगह को भी किसी मजदूर ने बनाया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगातार मजदूरों के माध्यम से आप तक भी लोग आते हैं, चैनलों के माध्यम से भी आप देखते होंगे, फिर भी उन मजदूरों को हमेशा अपने खुद के हक के लिए, जो पूरे दिन उन्होंने काम किया 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, उस पैसे के लिए भी उनको या तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है या तो आप जैसे लोगों के पास आना पड़ता है। इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक, हम तो बहुत बोलते हैं कि हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी अगर मजदूरी मिल जाती है तो वो मजदूर जो है मालिकों को वो सबसे बड़ा योगदान है, मालिक ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। अगर पसीना सूखने से पहले उसको सैलरी मिल जाती है तो, और जो मालिक अगर इस तरह से मजदूरों से काम कराकर पगार नहीं देते हैं और धक्के खिलाते हैं, उन पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए कि लोग डरें। बिल्कुल, होता क्या है, जैसे आप कई केस लड़ते भी होंगे, आप बताएं जैसे 5 साल 10 साल 15 साल भी हो जाता है, उस बेचारे के पास आज कमाया शाम को खाने के लिए उसी पैसे में से आना है, 10-15 साल वो किस तरीके से जिएगा? उस मैटर को छोड़कर कंपनी वालों की कहीं ना कहीं मनमानी इसी वजह से ही बढ़ती जा रही है कि मजदूर है, आज 1-2 दिन यहाँ वहाँ दौड़ेगा, तीसरे दिन से कहीं और काम पकड़ के चुपचाप से वो काम करने लगेगा। इसमें सबसे बड़ी गलती आप किसकी मानते हैं, मजदूर की, कंपनी की, या फिर जिन अधिकारियों को वो जवाबदारियां दी गई हैं, सरकार उनको पैसा भी दे रही है, इसी रूम में मस्त बैठे हुए हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी जिम्मेदारी आप समझते हैं? विजय जी, मैं ये कहूँगा, जहाँ तक पगार के सवाल की बात है तो आज भी ऐसी बात नहीं है कि सब कंपनियां ऐसा करती हैं। बहुत सी कंपनियां तो 28 तारीख को ही पगार दे देती हैं। जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो वर्करों को, अपने मजदूरों को जो है 28-29 को भी पगार दे देती हैं। कुछ लोग तो 5-5 महीने काम करा करके भी नहीं देते हैं। वो उनका इंटेंशन, देखिए, अगर मैं कोई भी काम अथवा कारखाना खोला, अगर मेरे पास शक्ति नहीं है मजदूरों को पगार देने का, तो मुझे क्यों ये प्रॉब्लम खड़ी करने की जरूरत आती है? मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजदूर का पगार ही नहीं मिलेगा, जो श्रमिक को पगार नहीं मिलेगा तो वो खाएगा नहीं, तो हमारे यहाँ काम कैसे करेगा? ये तो हमको सोचना चाहिए ना। तो वो गलत बात है। मालिकों को अगर भली एक कारखाना भारत देश में कम हो जाएगा तो, लेकिन उसकी वजह से 100 परिवार अगर दुखी होता है तो वो बराबर नहीं, वो व्यवहारिक बात नहीं है और वो कानून के खिलाफ है। ऐसे लोगों पर एक्शन भी होना चाहिए, बल्कि ऐसे कारखाने को बंद करवा देना चाहिए। सख्त और कड़ा एक्शन हो तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को सबक मिलेगी। जरूर जरूर। दूसरा, जब मजदूर कंपनी में काम करते हैं तो प्रॉफिट तो होता है कंपनी को, तो तारीफ होती है मजदूरों की, लेकिन वहीं किसी टारगेट में अगर मजदूर चूक जाए तो उसका पैसा भी काट लिया जाता है। लेकिन जब ज्यादा काम होता है, प्रॉफिट होता है, तब तो उसको न सहवासी दी जाती है, ना पैसा दिया जाता है।
लेकिन कुछ टारगेट उसका चूक जाता है तो पैसा उसमें से काट लिया जाता है उसकी पगार में से, कितना सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत। देखिए, कायदे में क्या है, कायदे की बातें, प्रोत्साहन बोनस भी वर्कर कंपनियां देती हैं, ऐसी बात नहीं। प्रोत्साहन बोनस है, बोनस के कई प्रकार होते हैं, ये नहीं है। कहीं कंपनियां बोनस तो दिवाली बोनस होता है, प्रोत्साहन लेकिन गिनी होता है, चुनी मेरे हिसाब से प्रोडक्शन बोनस वाकई होता में है। कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं 5-10 होंगी शायद, जो बड़ी कंपनियां होंगी। बाकी अधिकतर आप देखने जाएंगे जीआईडीसी एरिया भी, यानी कि वाकई बड़ा उद्योग नगर बोला जा रहा है इसको, अब है ना? हब सबसे एशिया बड़ा का हब हो गया एशिया का। लेकिन कंपनियां जो छोटी छोटी और कई बड़ी कंपनियां भी हैं, लेकिन जैसे जिन कंपनियों की आपने बात की कि भाई बोनस भी देते हैं, पगार 27-28 तारीख को वो लोग महीने का पूरा पगार दे देते हैं, लेकिन गिनी चुनी कंपनियां हैं, कुछ हद तक मजदूर हैं, लेकिन बाकी जो इतनी सारी कंपनियां फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं सभी कंपनियों में, अधिकतर कंपनियों में शोषण तो हो ही रहा है। हो रहा है, वो तो दिखता है, क्योंकि हम खुद ही लेबर जिससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम देख रहे हैं, हम फरियाद भी करते हैं। हमारे पास सर मिनिमम वेज की फरियाद है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते, पगार चिट्ठी नहीं देते हैं, और उनको जब निकाल देते हैं तो हम उधर ही मुद्दा यही उठाते हैं, इसने मेरी फैक्ट्री में 240 दिन काम ही नहीं किया है। अभी मजदूर को जब आप ये सुविधा नहीं देते हो तो वो कहां से लाएगा? ये मालिकों को सोचना चाहिए कि भाई मेरी जवाबदारी बनती है कि जैसे ही वर्कर आता है हमारी फैक्ट्री में, तो नियुक्ति पत्र दे दो, आइडेंटिटी कार्ड बना दो, ईएसआई कार्ड बना दो, पीएफ का फॉर्म भर दो, उसको बाद महीने की सैलरी दो, सैलरी का अपना चिट्ठी दो, लेकिन ये कोई नहीं देता है। इस एरिया में आता है आता है, वो फर्जियात है। अगर नहीं देते हैं तो कायदे का उल्लंघन करते हैं, उस पर लेबर ऑफिसर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर लोग केस फाइल कर सकते हैं। कोई भी कंपनी हो, हाँ, कोई भी, ये नहीं कंपनी, ये जरूरियात है, कायदा में बना है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में बना दिया गया है कि कायदे का पालन होना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। और वही मुद्दा कोर्ट में उठाएंगे कि भाई इसने तो मेरे यहाँ वो 10 बरस 15 बरस नौकरी करने के बाद भी वर्कर को ऐसा कहा जाता है कि 240 दिन काम नहीं किया, 240 दिन काम नहीं किया तो हक, हाँ, ये प्रूफ नहीं देने की वजह से। और वही मैंने आपको इस बार बताया आगे कि मालिक का जो अधिकार है, जो वर्क है, मालिक को खुद करना चाहिए कि ये देना चाहिए, वो नहीं देता है। और ऊपर से वर्कर से अगर उस पर बोलता है कि ये काम नहीं करता बराबर, वो बराबर नहीं है। अभी 10 बरस 15 बरस से आपके यहाँ काम कर रहा है वर्कर, अभी वो अपने अधिकार की मांग करने जाता है तो उसको निकाल देना, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, आखिरी सवाल, किस कंडीशन में मजदूर को डायरेक्ट कंपनी निकाल सकती है, या फिर नॉर्मल किसी कंपनी को मजदूर को निकालना है तो कितने महीने पहले उसको मजदूर को बोलना रहेगा? देखिए, कायदे की जोगवाई के अनुसार तो किसी भी मजदूर को डायरेक्ट निकालने का कोई अधिकार ही नहीं है। कभी भी कोई गुना संबंधित भी बात आती है, अगर कोई गुना भी वर्कर कर देता है तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करो, उसकी जांच पड़ताल करो। जांच पड़ताल में यदि दोषित होता है, और वो दोषित इतना बड़ा दोषित होता है जिसको कंपनी को क्षति बहुत ज्यादा पहुंचा दिया हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान, तो ही निकाल सकते हैं, नहीं तो 2 दिन 4 दिन का पगार काट लो, 1-2 दिन बैठा दो, ऐसा पनिशमेंट नहीं कि वर्कर को निकाल दो, ऐसा कोई कायदा है ही नहीं है। उस कंडीशन में वर्कर को क्या करना चाहिए? अगर ये करता है, अगर कोई भी मालिक ऐसी गलती करता है तो उसके लिए उसको डिस्प्यूट खड़ा करना चाहिए, उसको अपना अधिकार मांगना चाहिए। आखिरी संदेश क्या रहेगा मजदूरों के लिए आज का? मैं मजदूरों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कामदार दिवस पर आप सभी लोगों को कुदरत से मैं ये विनती करूंगा, खूब खूब शक्ति आपको प्रदान करें और आप अच्छी तरह से कंपनियों में काम करें और अपने अधिकार के लिए लड़त चालू रखें। अधिकार मांगना वो अपना अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में राम सूरत प्रजापति, गुजरात कामदार सेवा संघ के गुजरात के प्रेसिडेंट। आज का दिन काफ़ी विशेष है, ये जरूरी नहीं है, ये दिन विशेष रोज होना चाहिए, क्योंकि मजदूर रोज काम करता है। मजदूर यानी कि श्रमिक अगर रोज काम नहीं करेगा तो शायद, जिस तरीके से कहते हैं कि ईश्वर हुआ करते थे जिस समय पर पृथ्वी पर, तो वो पूरी पृथ्वी को रोक देते, ब्रह्मांड को रोक देते, पक्षी जहाँ पर चल रहे हैं वहाँ रुक जाए। इस तरीके की गति उन मजदूरों की ताकत है कि वो रोक सकते हैं, और ये शायद गुजरात एक बार देख भी चुका है और पूरा भारत भी देख चुका है। जब जब मजदूरों ने पलायन किया है उस राज्य को नुकसान हुआ है, और थोड़ा बहुत नहीं भारी नुकसान हुआ है। वापस से उन मजदूरों को फिर बुलाया जाता है। उन मजदूरों को दुख दर्द कभी ना दें जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हाँ, कुछ रहते हैं गलत काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन है, कोर्ट है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन मजदूरों को डरा धमका कर काम करवाना,
उनके हक का हनन करना, उनका शोषण करना, उनके साथ मारपीट करना, उनकी बेइज्जती करना कहीं न कहीं ये बहुत गलत है। और सबसे बड़ी जवाबदारी जिन अधिकारियों की है, लेबर डिपार्टमेंट हो गया, लेबर ऑफिसर, पीएफ, ईएसआईसी और सेफ्टी डिपार्टमेंट। बिना सेफ्टी के चलते लगातार मजदूर मरते रहते हैं, परिवार अनाथ हो जाता है, कमाने वाला इस दुनिया से चला जाता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की गलती की वजह से। क्योंकि जब तक आप कंपनी के ऊपर कोई बड़ी पेनल्टी नहीं लगाएंगे, कंपनी के ऊपर ताला नहीं लगवाएंगे, तब तक दूसरी कंपनियां इन चीज़ों से सीखेंगी नहीं। क्राइटेरिया में सब कुछ आता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी वो कंपनियां उस क्राइटेरिया में काम नहीं करती है जो गवर्नमेंट्स का रूल्स होता है। इन सभी के ऊपर उन अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। टेबल के नीचे वाला काम करने से पहले उन मजदूरों के चेहरे की तरफ एक बार देख लेना चाहिए, उनके शरीर का पसीना देख लेना चाहिए, उस परिवार को देख लेना चाहिए जिनके पास खाने के लिए शायद एक वक्त का खाना तक नहीं होता होगा। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश को हम विश्व गुरु तो बोल देते हैं, लेकिन विश्व गुरु की गुण शायद अगर देखने जाएंगे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। तो आज के दिन सभी श्रमिकों को मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कंपनियों को और अधिकारियों को सालासर न्यूज़ की तरफ से सचेत चेतावनी है कि जिस तरीके से कानून अपना काम करता है उसी तरीके से सालासर भी अपना काम करेगा, और आगे कभी भी भविष्य में किसी भी प्रकार की इस तरीके की गतिविधि पता चलती है, ऑडिट के दौरान किसी मजदूर से बात ना हो या फिर मजदूरों को उनका हक ना मिले और मजदूर जब आपके पास आए तब उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सालासर न्यूज़।